हमारी डिजिटल पहचान, सोचिए जरा ये कितनी नाजुक चीज से जुड़ी है, हमारी उंगलियों की इन लकीरों से। पर तब क्या होता है जब यही लकीरें मेहनत करते करते घिस जाएं, या उम्र के साथ धुंधली पड़ जाएं, या जिंदगी ही ना रहे। एक पल के लिए सोचे, अस्पताल का एक कमरा है, हार्ट मॉनिटर पर एक सीधी लकीर और एक ठंडी बेजान उंगली को बायोमेट्रिक स्कैनर पर रखा जाता है और मशीन उसे पहचानने से मना कर देती है। यहीं पर आके एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब जिंदगी की सीमा खत्म होती है तो हमारी टेक्नोलॉजी की सीमा कहाँ से शुरू होती? तो चलिए इस गहरे सवाल से निकलकर थोड़ा साइंस की तरफ चलते हैं। आखिर एक स्कैनर को कैसे पता चलता है कि कोई फिंगरप्रिंट जिंदा है? देखिए, ये सिर्फ लकीरों का एक पैटर्न नहीं है, इसके पीछे एक पूरी बायोलॉजी काम करती है। आज के जो स्कैनर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हैं। वो सिर्फ पैटर्न नहीं खोजते, वो जिंदगी के निशान खोजते हैं। और ये 3 मुख्य चीजें चेक करते हैं। पहली, खून का बहाव, मतलब हमारी उंगलियों में जो हल्की सी नब्ज चलती है। दूसरी, त्वचा का तापमान, यानी हमारे शरीर की गर्माहट। और तीसरी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो हमारी त्वचा की हल्की सी नमी की वजह से होती है। मौत के बाद ये तीनों ही चीजें पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। इस पूरी टेक्नोलॉजी का एक खास नाम है लाइवनेस डिटेक्शन। और ये समझिए कि ये सिक्योरिटी की पहली और सबसे मजबूत दीवार है। इसका सीधा सा काम है ये पक्का करना कि सिस्टम के सामने जो उंगली है वो सच में एक जिंदा इंसान की है, कोई नकली या बेजान चीज नहीं। और देखिए, ये टेक्नोलॉजी अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इसे धोखा देना लगभग नामुमकिन है। ये स्कैनर अब सिर्फ लकीरें नहीं देखते, बल्कि ये भी देखते हैं कि उंगली किस चीज से बनी है। सिलिकॉन या रबर जैसी नकली चीजों को वो तुरंत पकड़ लेते हैं। इतना ही नहीं, वो हमारी त्वचा के रोम छिद्रों से निकलने वाले पसीने के पैटर्न को भी एनालाइज कर सकते हैं। और हाँ, किसी फोटो से तो इन्हें बिल्कुल बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये त्वचा की गहराई को भी महसूस कर सकते हैं। ये तो हुई एक मृत उंगली की थ्योरी वाली बात, पर इससे कहीं ज्यादा बड़ी और असली दुनिया की एक चुनौती है, वो है मेहनत से घिस चुकी और उम्र के साथ मिटती हुई उंगलियों की लकीरें। चलिए अब उस तरफ चलते हैं जहां ये टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी इंसानी समस्या बन जाती है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उन लाखों लोगों का दर्द है जिनकी पहचान उनकी मेहनत की वजह से ही मिट रही है। विडंबना देखिए, जिस टेक्नोलॉजी को उनकी मदद करनी थी वो उन्हीं को पहचानने से इनकार कर रही है जिन्होंने अपने हाथों से इस समाज को बनाया है। और ऐसा होता क्यों है? इसके कई कारण हैं। सोचिए उन मजदूरों के बारे में जो दिन रात सीमेंट, केमिकल और पानी के बीच काम करते हैं। उनकी उंगलियों की लकीरें सचमुच खिस जाती हैं। फिर बात आती है उम्र की। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी त्वचा का लचीलापन कम हो जाता है और लकीरें सपाट होने लगती हैं। और कभी-कभी तो पार्किंसंस जैसी बीमारी में हाथ कांपने की वजह से भी एक साफ स्कैन लेना मुश्किल हो जाता है। और नतीजा, बार बार कोशिश करने के बाद भी उस इंसान को मिलता है बस एक ठंडा मशीनी जवाब, ऑथेंटिकेशन फेल्ड। ये सिर्फ एक टेक्निकल एरर नहीं है, ये किसी की जिंदगी की गाड़ी पर लगा एक ब्रेक है जो उसे उसकी बुनियादी जरूरतों से ही दूर कर देता है। जब किसी की पहचान का सबसे जरूरी जरिया ही बार बार फेल होने लगे तो ये एक निजी परेशानी नहीं रहती, ये एक सिस्टम का संकट बन जाता है। एक ऐसा पहचान का संकट जो सीधा लोगों की रोजी रोटी पर हमला करता है। और दांव पर क्या लगा है? बहुत कुछ। ये किसी ऐप में लॉगिन करने की बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं सरकारी पेंशन की, राशन की दुकान से मिलने वाले अनाज की, मनरेगा में की गई मेहनत की मजदूरी की और जरूरी बैंकिंग सेवाओं की। जब एक फिंगरप्रिंट स्कैन फेल होता है तो इन सभी जरूरी चीजों का दरवाजा बंद हो जाता है। तो ऐसे में होता क्या है? प्रक्रिया बहुत थका देने वाली है। बार बार मशीन पर उंगली लगाना, फिर अधिकारियों के चक्कर काटना कि शायद वो हाथ से पास कर दें, और आखिर में किसी बैकअप सिस्टम पर निर्भर रहना। और सिस्टम की इसी बड़ी नाकामी ने टेक्नोलॉजी को मजबूर किया है कि वो बेहतर और नए रास्ते तलाशें। पर अच्छी बात यह है कि इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी है। अब हम समस्या से आगे बढ़कर समाधानों की तरफ देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी को भी अब ये समझ आ रहा है कि किसी इंसान की पहचान सिर्फ उसकी उंगलियों की लकीरों तक सीमित नहीं है। भविष्य जो है वो मल्टी मॉडल है। मतलब ये कि सिर्फ एक चीज पर निर्भर नहीं रहना। अब हम फेशियल रिकॉग्निशन,
यानी चेहरे की पहचान और आइरिस स्कैन यानी आंखों की पुतली का स्कैन जैसे कई विकल्प देख रहे हैं। यहाँ तक कि एक साधारण सा बैकअप OTP भी किसी के लिए बहुत बड़ी मदद हो सकता है। आइडिया सिंपल है, पहचान साबित करने का एक रास्ता बंद हो तो दूसरा हमेशा खुला होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये हमें एक बड़े सच के पास ले आता है। टेक्नोलॉजी आखिरकार ये समझने लगी है कि इंसानी पहचान को एक ज्यादा बड़े नजरिए से देखने की जरूरत है। हमारी पहचान सिर्फ हमारी उंगलियों का पैटर्न नहीं है, ये वो पूरी कहानी है जो हम जीते हैं। तो असल बात ये है जिसे हमें याद रखना चाहिए, असली पहचान इन लकीरों में नहीं बल्कि उस जिंदगी में है जो इन लकीरों को बनाती भी है और मिटाती भी है। और टेक्नोलॉजी का काम हमेशा इंसान की उस जिंदगी को आसान बनाना होना चाहिए, मुश्किल बनाना नहीं। तो सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या फिंगरप्रिंट सब पुराने हो जाएंगे? हमारे अगले विश्लेषण में हम इसी भविष्य में और गहरे उतरेंगे। हम बात करेंगे चेहरे, आइरिस, DNA और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और साथ ही उठाएंगे प्राइवेसी और निगरानी से जुड़े कुछ बेहद जरूरी सवाल।